तो गाजियाबाद की पुण्य भूमि पर आकाश में सूरज की किरणों के साक्षी में एक नए चिकित्सा युग का सूत्रपात हुआ। सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कर कमलों से एबी हॉस्पिटल का उद्घाटन न केवल चिकित्सा जगत के लिए बल्कि समाज की सेवा के लिए प्रतिमान के रूप में अभ्युदित हुआ है। ब्रजेश पाठक ने अपने वचनों में इस नवनिर्मित स्वास्थ्य मंदिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये अस्पताल आधुनिक तकनीक और रोबोटिक सर्जरी से सुसज्जित होकर प्रदेश की जनता को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। ये अस्पताल गरीबों और वंचितों के स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बनकर समाज सेवा के आदर्शों का पालन करेगा। उप मुख्यमंत्री ने इन वचनों में न केवल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का गौरव झलकता बताया बल्कि समाज की सेवा का वो दृढ़ संकल्प भी उसे करार दिया जो प्राचीन भारतीय परंपरा का मूलधार रहा है। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं ऑफिसर से कहता हूं और समाज से भी कहता हूं। समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू को लूटने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। सरकार को मुख्यमंत्री ऑफिस से जो सूचना मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे? तो बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से बदले घटनाक्रम में वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में सर्व समाज के लोग मैदान में उतर आए हैं और इस अत्याचार के विरोध में सहारनपुर में घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और देश की विपक्षी पार्टियों के मुंह में दही जम गई है। कुछ बोलने को वो तैयार नहीं है जबकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है और विपक्ष एक शब्द भी नहीं बोल रहा। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को देश में आने दिया जाए और यहाँ पर रह रहे बांग्लादेश में मुस्लिम रोहिंग्यों को देश से निकाला जाए। तो सहारनपुर में सराफा कारोबारी और उनकी पत्नी ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली है। दोनों आत्महत्या करने के लिए बाइक से हरिद्वार पहुंचे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों ने ही छलांग लगा दी। कारोबारी का शव गंगा में उतराता हुआ मिला जबकि पत्नी अभी भी लापता है। मरने से पहले कारोबारी ने व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट अपने रिश्तेदारों को भेजा था जिसमें लिखा था, मैं इस कर्ज के दलदल में इस कदर फंस गया हूं कि बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं। मरने से पहले फोटो हम सभी को शेयर कर देंगे। नगर कोतवाली क्षेत्र किशनपुरा निवासी सौरभ बब्बर के मोहल्ले में ही श्री साईं ज्वेलर्स की दुकान है। रविवार की रात सौरभ बब्बर पत्नी मोना बब्बर के साथ हरिद्वार गए थे। सोमवार को उनका शव हरिद्वार में हर की पौड़ी में पड़ा मिला। पत्नी फिलहाल अभी भी लापता बताई जा रही है। दोनों बहादराबाद गंगनहर में कूद गए। सौरभ ने हाल ही में बाइक भी खरीदी। सौरभ ने के यहाँ पर लगातार कमेटी डाली जाती थी। करोड़ों रुपए का उनका कारोबार था और उनके 2 बच्चे भी हैं जिन्हें मरने से पहले नाना नानी के यहाँ पर दोनों ही छोड़कर चले गए थे। इसका जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। तो औरैया के ऐतिहासिक देवकली मंदिर पर डाक कावड़ चढ़ाकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक की मौत खबर जैसे ही उनके परिजनों को हुई, घर पर कोहरा मच गया। औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अटसू के मोहल्ला लोहिया नगर निवासी प्रमोद सक्सेना पेशे से किसान हैं और खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जिनका बड़ा बेटा अमर सक्सेना अटसू में ही मोटरसाइकिल मिस्त्री का काम करता था, जो रविवार को श्री गिरारामपुर में कावड़ भरने अपने साथियों के साथ पहुंचा था। श्री गिरामपुर से कावड़ भरकर वो औरैया के जिला के दक्षिण और यमुना के किनारे स्थित देवकली मंदिर पर कावड़ का जल चढ़ाने गया था। अमर सक्सेना अपने साथी विकास कुशवाहा के साथ मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। इस हादसे में